ऑब्जेक्ट, अन्य चीज़ें। पीपल इन द पास्ट मेड मैनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट पोएट्री। अतीत के समय में लोगों ने बहुत से ऑब्जेक्ट बताए, जैसे कि पोएट्री, बर्तन, मेटल वॉर्स, क्वाइंस, मेटल से बनी हुई चीज़ें, सिक्के, टेक्सटाइल्स, वस्त्र, ज्वेलरी, आभूषण और भी चीज़ें। दीज आर फाउंड सच एज एक्सप्रेशंस ऑफ द क्वाइन आर एक्सट्रीमली वैल्यूबल सोर्सेज। इन सब में पाया गया कि जो सिक्के थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के रूप में काम करते थे और इंफॉर्मेशन देते हैं। क्वाइन फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन ऑफ डिस्प्ले वेरियस म्यूजियम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो खुदाई के समय में क्वाइन पाए गए हैं वो आज के समय में बहुत से म्यूजियम में, दुनिया के बहुत से म्यूजियम में रखे गए हैं। दे टेल अस अबाउट द रीजन ऑफ किंग। वो राजा के क्षेत्र के बारे में बताते हैं। द इकोनॉमी ऑफ अर्लियर टाइम, उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताते हैं। द एक्सटेंट ऑफ द किंग एम्पायर, राजा के क्षेत्र के फैलाव के बारे में बताते हैं। एंड द अबाउट ट्रेड विद द अदर लैंड, और उसके व्यापार, दूसरे भूमि पे व्यापार के बारे में भी बताते हैं। दे आल्सो थ्रो लाइट ऑफ द आर्ट एंड रिलीजियस ऑफ द अर्लियर टाइम। वो उस समय के कला और धर्म के बारे में भी प्रकाश डालते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, समझ में आया है कि उस समय अदर ऑब्जेक्ट्स में जैसे बर्तन बनाना, सिक्के, कपड़े, धातुएं, मेटल से बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती थी। और जिसमें सिक्का जो एक महत्वपूर्ण काम करता था, जो राजा की चीज़ों के बारे में बताता था कि राजा कैसे व्यापार करते थे, कैसे उनका फैलाव था, कैसे अदर क्षेत्र पे उस समय का धर्म कैसा था, उस समय की संस्कृति कैसी थी, इन सब के बारे में बताया जाता है। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया था ना, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, द रिकन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। जो लिखित रिकॉर्ड उस समय पाए जाते थे उसे मैन्युस्क्रिप्ट मीन पांडुलिपि कहा जाता है। दीज आर अवेलेबल ऑन द वेराइटी ऑफ सरफेस। ये उस समय पाए जाते थे किस चीज़ों पे, किस चीज़ के सरफेस पे, पाम लीफ मतलब ताड़ के पत्तों पे, द बार्क ऑफ द ब्रिज ट्री एंड लेटर ऑन पेपर, ब्रिज के पेड़ के छालों पे, और फिर उसके बाद पेपर्स पे, पन्नों पे। रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य। राइटिंग डीलिंग विथ रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूट रिलीजियस लिटरेचर्स। लिखित तौर पे जो धर्म को जोड़ते थे उसे धार्मिक लिटरेचर के नाम से जाना जाता था, धार्मिक साहित्य के नाम। मैनी बुक कंटेन रिलीजियस थीम्स, बहुत से किताब उससे धर्म से जुड़े हुए थे। द वेदास, द रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, जाटका टेल ऑफ आर दिस सोर्स इंफॉर्मेशन द एशियन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखो, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, जाटका टेल, ये सारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं और जानकारी प्रदान करते हैं इतिहास के, प्राचीन इतिहास के बारे में, भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में। दे प्रोवाइड न्यू हिस्टोरिकल डिटेल्स, ये नए ऐतिहासिक जानकारी भी देते हैं। दे प्रूव दैट इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी है थ्रू अदर सोर्स इज करेक्ट। ये और भी जानकारी देते हैं कि उस समय की जितनी पुरानी चीज़ें थी वो सही थी, प्राचीन साहित्य के माध्यम से जो जानकारी थी वो सही थी, ये उसे प्रूव भी करते हैं। सेकुलर लिटरेचर्स मतलब धर्मनिरपेक्ष साहित्य। अब देखो, धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य और धर्म के बिना साहित्य भी थे। लिटरेचर अदर देन रिलीजियस, सेकुलर लिटरेचर्स, जो अदर लिटरेचर है उसे सेकुलर लिटरेचर के नाम से भी जानते हैं। कौटिल अर्थशास्त्र रिटन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स। कौटिल का अर्थशास्त्र जो है, लिटरेचर्स, जो दूसरे धर्म को, ये दूसरे रूप को हम जानते हैं, उसे क्या जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के नाम से। कौटिल अर्थशास्त्र जो लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, वो बहुत अधिक जानकारी देता है कि उस समय राज्य की संचालन व्यवस्था कैसी थी। प्ले लाइक दैट ऑफ कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम, खेल जो जैसे जाने जाते थे कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, द फ्लॉक टेल्स, लोक नृत्य, कलेक्शन ऑफ पंचतंत्र, पंचतंत्र के कलेक्शंस, कहानियाँ संग्रह, एंड हितोपदेश आल्सो थ्रो लाइट ऑन लिव्स ऑफ द पीपल। और जो हितोपदेश है वो भी उस समय के जीवन पे प्रकाश डालता है। बाणभट्ट, हर्षचरिता गिव अस द अकाउंट ऑफ हर्षा रीजन। बाणभट्ट और हर्षचरिता हर्ष के क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं। द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवल्स प्ले अ वाइटल रोल ऑफ इम्प्रेटिंग नॉलेज अबाउट एशियन इंडियन हिस्ट्री। जो उस समय
पुराने फॉरेजिन्स ट्रेवलर्स जो आते थे, विदेशी आते थे घूमने वाले, वो भी एक मेन रोल निभाते थे और जानकारी प्रदान करते थे प्राचीन इतिहास के बारे में। Magnus, the Greek ambassador to Chandragupta Maurya, wrote Indica, which tell us about the administration and custom of those time. मैग्निस चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी, जो हमें उस समय के प्रशासन और रीति रिवाज के बारे में बताते हैं। Chinese traveler Farin the Huin Tsang have gave detailed account of the kingdom of King Chandragupta and Harshvardhan respectively. उस समय चीनी यात्री फरहान वे नए विवरण प्रदान करता है। वे साबित करते हैं कि हमारे पास नए विवरण प्रदान करते हैं। और द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन, वो बताते हैं कि हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त का जो राज्य था वो किस प्रकार से एक फैलाव में फैला हुआ था, या कैसे एक बहुत ही आदर से भरा हुआ था। मार्को पोलो of West traveler thought India and wrote about the social and custom of साउथर्न इंडिया। मार्को पोलो ने ट्रैवल किया था भारत में, और उन्होंने लिखा था यहाँ की सोसाइटी, यहाँ समाज और यहाँ के पहनावे, यहाँ के दक्षिण भारत के समाज और पहनाव के बारे में उन्होंने लिखा था। देखो, इसे हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार। देखो, रिलीजियस लिटरेचर्स आपका क्या था? धार्मिक साहित्य, जिसमें धर्म से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती थी, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ये सारे पुराने इतिहास के बारे में डिटेल्स को प्रोवाइड करते हैं और ये बताते हैं कि जो उससे पुरानी घटनाएं हुई थी वो सारी चीज़ें सही थी। और सेकुलर लिटरेचर्स में धर्मनिरपेक्ष साहित्य के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि उस समय कौटिल्य जो थे, कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, और वो बताता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र के उस समय के राज्य की संचालन व्यवस्था कैसी थी। और उस समय कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, लोक नृत्य, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये और जो हितोपदेश हैं, ये भी उस समय के लोगों के जीवन के बारे में प्रकाश डालते हैं। बाणभट्ट और हर्षचरिता हर्ष से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करते हैं, हर्ष के रीजन्स के बारे में बताते हैं। और जो विदेशी व्यापारी आते थे वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। जो मंदेस्टर्स थे, वो जो मंदेस्टर्स चंद्रगुप्त मौर्य के यूनानी राजदूत ने इंडिका लिखी, जो हमें उस समय के प्रशासन और रीति रिवाज के बारे में बताते हैं। चीनी यात्री जो फरान हुइंग त्संग थे, उन्होंने एक डिटेल अकाउंट बताया, एक उस समय राजा की विस्तृत जानकारी दी कि इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने एक डिटेल जानकारी भी प्रदान की। मार्को पोलो जो कि ट्रैवल करने आए थे इंडिया में, उन्होंने भी यहाँ के समाज और यहाँ के पहनाव के दक्षिण भारत के बारे में लिखा। दक्षिण भारत का समाज कैसा था, यहाँ का पहनाव कैसा था, इसके बारे में उन्होंने लिखा। देखिए, अब इसमें ये जो वर्ड्स हैं इसको आप लोग पढ़ोगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। इतिहास अतीत का अध्ययन है। हिस्ट्री टीचेस हाउ हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव वॉर्स कैन बी एंड हाउ ए स्मॉल बॉन्ड ऑफ यूनाइटेड पीपल द डिफीट एज एन स्ट्रॉन्गर एनिमी। ये इतिहास आपको बताता है कि ये कैसे एक बहुत ही हार्मफुल था, और ये कैसे जो युद्ध हुए थे और उसमें कैसे चैन बना, लोगों के बीचों में कैसे चैन बना, और उन्होंने बहुत बड़े आर्मी को भी हरा दिया। इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज एज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो बदलाव थे, भाषा में बदलाव थे, ये एक इम्पॉर्टेंट विकास था इतिहास के मानव इतिहास के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट विकास था, महत्वपूर्ण विकास था। जियोग्राफी हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अपीयरेंस, एक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट। भूगोल जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है मानव के रुचि, क्रिया और सामाजिक विकास पे। द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। जो लिखित रिकॉर्ड पाए जाते हैं अतीत के, उसे हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब पांडुलिपि कहते हैं। अब देखिए, ये आपके एक्सरसाइज हैं, ये आप लोग खुद से करोगे, फिर स्कूल ओपन होंगे तो फिर हम आपको ये आगे कराएंगे। दिख रहा है? आप लोगों के पास अब बुक आ गई होगी, आप लोग इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट डे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।